हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे? आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड के 2027 एग्ज़ाम के लिए इतिहास का लगभग 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज वो टेस्ट के रूप में समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम चुन कर लाए हैं जो बिहार बोर्ड में अवसर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। देख लीजिए लिखा गया है कि परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न। तो चलिए हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तब तक के लिए क्लास को एक लाइक और एक सब्सक्राइबर कर दीजिए। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। पूछा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बताइए कमेंट में कि क्या चीज़ का ज्ञान नहीं था। सोना का कि चांदी का कि लोहा का कि तांबा का। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन लोहा का ज्ञान नहीं था। दूसरा नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से कि लोथल से। देखिए यह मोहनजोदड़ो से ही हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि लोथल किस नदी के किनारे है। एक मिनट, कहाँ चला गया जी तीसरा नंबर। हाँ, पूछा है कि 3 नंबर कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु के है कि रावी के है कि भोगवा नदी के है कि रावी नदी के है। तो देखिए लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो यह लौह युग की नहीं थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन थे। क्या कौन है? तो कौटिल्य नहीं होगा, अल-बिरूनी भी नहीं होगा, मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की भी संभावना 99% है। 2027 में यह भी क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। जहाँ भी धर्म आएगा समझ लेना कि अशोक ही होगा। 7 नंबर है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा भारत आया था। देखिए गुप्त काल में कौन, फाहियान जी आए थे। ऑप्शन नंबर बी। जो व्यक्ति लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, लाइक करने में थोड़ी कुछ जाता है। देखिए 8 नंबर है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 16 है कि 18 है कि 19 है कि 20 है। देखिए पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना जो संस्कृत में हुई थी कि पाली में कि प्राकृत में कि हिंदी में। देखिए महाभारत संस्कृत में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। 10 नंबर बोला है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने प्रकाश डाला। तो महात्मा गांधी कि विवेकानंद कि बाल गंगाधर तिलक। एक ऑप्शन में जी कि इनमें से सभी। तो देखिए यह तीनों जो है ना भगवत गीता के महत्व पर प्रकाश डाले थे। महात्मा गांधी भी हो जाएगा, विवेकानंद भी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। हिंदू धर्म से कि बौद्ध धर्म से कि शैव धर्म से कि जैन धर्म से। देखिए जैन धर्म से था। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, सॉरी।
12 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो देखिए यह ब्रह्मचार्य जोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे, तो अफजुल फजल थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं। देखिए 14 नंबर है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का सेवन देखिए अकबर ने किया था, लेकिन अगर पूछ देगा कि तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया था तो वो जहांगीर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवानी ई अशरफ कब नियुक्त किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवानी अशरफ पर नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है कि भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर था। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर कि फतेहपुर सीकरी का राजधानी किसने बनाया। देखिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन बनाया था, बाबर ने बनाया था कि अकबर ने कि जहांगीर ने कि शाहजहां ने। देखिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि अकबर ने दी-ई-इलाही धर्म कब नियुक्त किया। दी-ई-इलाही धर्म कब नियुक्त किया, तो 1582 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 19 नंबर है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताइए कौन था। औरंगजेब न था कि औरंगजेब नहीं था, बहादुर शाह जफर ने था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आपसे जितना भी सही होगा, यह टेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमसे इतना सर सही हुआ है। 20 नंबर है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 21 नंबर है, 21 नंबर के हम्पी नगर के साम्राज्य से संबंधित है। देखिए मौर्य साम्राज्य है कि गुप्त साम्राज्य है। देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य होगा। हम्पी से संबंधित विजयनगर ही है, ये भी नहीं है, गुप्त वंश भी नहीं है, बहमनी वंश भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह महत्वपूर्ण भी आई ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, भी आई। बोला है कि गोपुरम का संबंध किससे है, व्यापार से है कि गाय से है कि मंदिर से है। देखिए गोपुरम का सॉरी मिटाने वाला क्या है, देखिए गोपुरम का संबंध मंदिर से था, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर बोला है कि निम्न में से महिला संत कौन थी। मीरा थी, अंडाल थी, कराइकल थी। देखिए तीनों थी, मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, 24 नंबर कि तलवंडी किसका जन्म हुआ था। देखिए तलवंडी बोला है तो गुरु नानक का जन्म हुआ है, गुरु नानक का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कबीर का नहीं हुआ है, रैदास का भी नहीं हुआ है, मीरा का भी नहीं हुआ है। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव बोला है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि कहाँ होगा। देखिए दिल्ली नहीं है, आगरा भी नहीं है, भोजपुर भी नहीं है,
डी बोला है अजमेर। हाँ, अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग आधा ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं 25, अब 26 की ओर चलेंगे। तब तक के लिए एगो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम लोग अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर बोला है कि नजमुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था। तो बताइए, चिश्ती से था, चिश्ती से। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, यानी किस भाषा में लिखा था अपना यात्रा वृत्तांत। देखिए अरबी में लिखा था कि फारसी में, कि उर्दू में, कि अंग्रेजी में। देखिए अंग्रेजी तो हो भी नहीं करेगा, उर्दू भी नहीं होगा, फारसी भी नहीं होगा, अरबी में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। बताइए कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बिरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गौरी के साथ नहीं आया था, तैमूरी के साथ भी नहीं आया था। देखिए 28 नंबर देख चुके हैं, अब 29 की बारी है। 29 बोला है कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए आप लोग के कमेंट में कि कब हुई थी। 1600 में मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर हम लोग चलेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए 1832 में, कि 1841 में, कि 1851 में, 1855 में। देखिए संथाल विद्रोह का बात हो रही है तो कहीं कहीं दे देता है 1855 से 1856। तो हमको हबड़ाना नहीं है, अगर 55 रहेगा तो 55 की ओर जाएंगे, अगर दोनों रहेगा 55-56 तो हम लोग 55-56 की ओर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर हो गया है, अब 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर है कि दामिन इको क्या था। देखिए दामिन इको भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए। जमीन से संबंधित है, भूमि से। 32 नंबर है कार्नवालिस कोड बना था, यानी कब बना था। तो 1775 में, कि 1793 में। देखिए कार्नवालिस कोड 75 में नहीं बल्कि 1793 में बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1793। 33 नंबर क्वेश्चन है कि माहलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। देखिए किसके द्वारा, तो मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। 34 नंबर है दक्कन दगा योजना कब गठित हुआ। देखिए दक्कन दगा पूछा है तो 1875 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पटना में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया। देखिए पटना में पूछा है तो पीर अली हो जाएगा, नहीं दूसरा स्थान पूछता तो दूसरा आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। 36 नंबर है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का स्थान किस जगह पर हुआ था, यानी झांसी में हुआ था, कि काशी में हुआ था, कि कानपुर में हुआ था, कि कल्पी में हुआ था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काशी में हुआ था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसकी है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका बी, अशोक की था। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे हम लोग, राइट आंसर। 38 नंबर है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापना कब हुई थी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता में कब हुई थी। तो 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर है कि पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगाली ने गोवा पर 1515 में किया था, कि 1512 में, कि 1510 में, कि 1509 में। देखिए 1515 में नहीं किया था, 1512 में भी नहीं किया था, 1509 में भी नहीं किया था,
1510 में किया था। ऑप्शन नंबर सी की ओर हम लोग जाएंगे। 40 नंबर है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? कलकत्ता को, कि मुंबई को, कि शिमला को? देखिए 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। 40 ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं, बचा है 10 ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव को हम लोग अच्छी तरीके से अभी देखेंगे। तब तक के लिए एक क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइबर कर दीजिए। चलिए हम लोग 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर बोला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1860-90 में हुआ है। 42 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से था? देखिए चंपारण का संबंध बिहार से ही था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? देखिए बंगाल के विभाजन की घोषणा जो हुई थी तो 1905 में हुआ था। 1905 राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 5 सिर्फ क्वेश्चन बचा है। 5 हम लोग देखें कि क्लास को समाप्त करेंगे। 46 नंबर है कि डांडी किस राज्य में अवस्थित थी? कि डांडी महाराष्ट्र हो जाएगा कि गुजरात के राजस्थान? डांडी गुजरात में था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 48 नंबर है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूपी समिति की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू की भीमराव अम्बेडकर जी थे? देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी थे। अब इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। जिन दोस्तों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसी क्वेश्चन को देखकर क्लास को बंद करेंगे। बोला है 50 नंबर क्वेश्चन कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। जो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।